गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि नाम है ना रे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन मैंने लेकर के आया सर वो बायो का क्वेश्चन है ना। तो देखो, सबसे पहली बात है सर कि आज तो मैंने आप सबके लिए हल्ला बोल आया हूँ। हल्ला बोल गए ना, तो आप सबको मैं बताने आया हूँ कि आप सबका साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय 3 नंबर 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन की सोल्यूशन करूंगा सर, ठीक ना। देखो, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सोल्यूशन करूंगा। इतना पढ़ लेगा ना रे तो किसी का मजाल नहीं कि तुरा क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक ना। पहली बात तो ये है सर। और दूसरी बात क्या है सर? तो दूसरी बात है नरे भाई के चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, क्योंकि सब पढ़ेगा तभी तो सब बढ़ेगा रे भाई। हाँ, अरे कर ना रे भाई कर। देखो सर, कंडीशन ये है ना कि थोड़ा सा सर मैंने बहुत दिनों के बाद आया हूँ, और सर थोड़ा सा आज मैं कम बोलूँगा। भी कहेगा क्यों रे मास्टर, क्या कम बोलेगा? तो सर थोड़ा सा मैंने कुछ अच्छा खाना बना था और मैंने खाते खाते समय मेरा दांत से जीव कट गया, तो बोलने में प्रॉब्लम है यार, है ना। देखो सर, पहले क्वेश्चन से मुलाकात करता हूँ सर। देखो, हाँ, ये सब जो क्वेश्चन है ना, वो सारा क्वेश्चन का आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में ज्वाइन कैसे करना सर? देखो, टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना। और एग्जाम के 30 मिनट पहले जाएगा, क्या जाएगा नहीं जाएगा तो सुमरा जेल भोगवाएगा कार्य। देखो सर, टेलीग्राम में है, यहाँ पर आपको नीचे चल भी रहा होगा टेलीग्राम, है ना, इसलिए सर वही जाकर के सर्च कर लेना, है ना। कहता है क्या उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखे। ये कई बार पूछा है, ओकरा मालूम नहीं है? हाँ, 20 बार से प्लस ये क्वेश्चन पूछा होगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ रखना कि इस बार भी ये पूछेगा, और जब वो पूछेगा तो थोड़ा सा छूटना नहीं चाहिए। जहां आप सबसे छूटा तो समझ ले रहे चला कि तू हमरा छोड़ देना। हाँ, आना। कहता उत्सर्जन क्या है? सबसे पहले यहां से यहां तक देखो, एक बाद ये सब देखना, ठीक ना। पहले यहां तक देख, अरे पहले यहां तक देख, अगर बाद ये सब देखना, ठीक ना। कहता है उत्सर्जन क्या है जी? तो उत्सर्जन क्या है? तो कहता ना, उत्सर्जन वो है जो शरीर के अंदर गंदगी वाले पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जिस क्रिया से निकाला जाता है उस क्रिया का नाम है उपपचयी क्रियाएं, है ना। तो शरीर के जितने भी अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, चाहे मूत्राशय, किडनी, फेफड़ा, ये सबसे फेफड़ा से गैसीय पदार्थ बाहर निकलता है, किडनी से मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है, मूत्र के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ। तो शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, गंदगी वाले पदार्थ है, वो शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, ठीक ना। तो वो सभी जीवों में होता है, सिर्फ एक जीवा में। टॉयलेट तुम्हें जाता है रे, जानवर टॉयलेट नहीं करता है। ला 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 ला। करता है ना रे। देखिए भाई, हमारे एग्जाम्पल रहेगा चलता फिरता भाई, ठीक ना। हम हाई क्वालिटी का मास्टर नहीं है। जिस तरह कहेंगे ना, व्हाट डू यू मीन बाई किडनी, किडनी जा, ऐसे नहीं सर, ये बिहार बोर्ड का क्लास चल रहा है, हिंदी मीडियम वाला कहाँ, यूपी बिहार झारखंड। देखो इधर, इसलिए सर सीबीएसई वाले क्लास में मैं बोलता हूँ इंग्लिश, तब वहाँ मेरा एग्जाम्पल ऐसा ही रहता है। कहता उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन वो है जो सर शरीर के अंदर जितने भी गंदगी पदार्थ है वो उपपचयी क्रियाओं द्वारा शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो कहता है सर, जीवों के शरीर में से, जीवों के शरीर से उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। निष्कासन मतलब निकालना, ठीक ना। निष्कासन मतलब क्या? निष्कासन मतलब क्या? निकालना, ठीक ना। तो कहता है जीवों के शरीर से उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना या निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कहता अब कहता मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों को नाम लिखे। अच्छा, ये जो 2 प्रमुख अंग है हर एक जीवों में, हर एक मानव में, उसका 2 प्रमुख का नाम लिखे। तो पहला नाम है विक्र, मतलब किडनी। तो किडनी से क्या होता है सर? मूत्राशय से बाहर निकलता है, ठीक ना। देखो सर, कहता ना, अगर प्रेशर दे रहा है तो ना कहता अरे भाई हमरा जाने दो ना, हमारी किडनी खराब हो जाएगा। तो कहता है क्या सर? देखो, मेरा से बायो पड़ेगा सर तो डॉक्टर ही बनेगा। हाँ। आओ देख इधर, कहता है जो रक्त में, द्रव में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप
में शरीर से बाहर निकालता है। कहता है जो किडनी क्या है, तो किडनी वो है जो रक्त में द्रव में अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, उसे क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक ना। फेफड़ा क्या है सर, तो फेफड़ा जो है ना वो गैसीय पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। कहता है जो रक्त में गैसीय अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसे क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। तो फेफड़ा से क्या निकलता है सर, कौन से अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो गैसीय निकलता है। कैसे पदार्थ निकलता है, गैसीय पदार्थ निकलता है, ठीक ना। जितने भी गंदगी है गैसीय में वो सारे बाहर निकाल देता है, किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। किडनी के द्वारा द्रव पदार्थ, जितने भी द्रव है वो किडनी के द्वारा बाहर निकाल जाता है, किडनी के माध्यम से निकल जाता है, किडनी ही निकालता है उसको बाहर। तो उत्सर्जन क्या है, तो सर उत्सर्जन वो है जो शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है उपचयी क्रियाओं द्वारा उसे शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो ये VVI क्वेश्चन करा रहा हूँ, चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आपको समझाऊंगा, तब तक मैंने आपको बहुत चीज़ समझा दिया हूँ, ठीक ना। इसलिए सर ज़्यादा समझोगे तो दिमाग पागल हो जाएगा, ठीक ना हो। इसलिए सर अभी एग्जाम के व्यू लेकर के चलना सर, एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट भी हूँ सर और एक तरह का मैं टीचर भी हूँ। तो सर मैं समझता हूँ कि एग्जाम के टाइम में क्या पढ़ना है और क्या पढ़ करके जाना है सर, क्योंकि कहा जाता है ना टाइम इज अ मनी और मनी इज अ टाइम। सर टाइम, अभी समय का महत्व खुद पैसा आएगा, पैसा को महत्व देगा तो समय को महत्व देना होगा सर, ये दोनों बहुत ही साथ चलता है, ठीक ना। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए अगला देखिए सर, अगला क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ी सी गौर करना अगला क्वेश्चन की तरफ भाई, है ना। अरे भाई देखो ये हेयर बैंड है मेरा खुल जाता है, मैं क्या करूँ। सर एक बार थोड़ा सा मुझे प्राइवेट से बताना कि हेयर बैंड कैसे लगता है, जिसको भी जानकारी है सर एक बार थोड़ा सा बताना मुझे। अच्छा ना सर देखो इधर क्या कहता है थोड़ा सा अगला कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर आखिर में है क्या, कहता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग लिखे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, उम्मीद नहीं विश्वास के साथ रखना कि ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। कहता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग। एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर है क्या, तो पीने के पानी में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है बीमारी मुक्त बनने के लिए। क्योंकि सर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग लॉन्ड्री, जो कपड़े साफ करवाते हैं ना वहाँ भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कहता है क्या ब्लीचिंग पाउडर की शुष्क बुझे हुए चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक चूर्ण बनाता है। कहता है क्या कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक चूर्ण बनाता है, ठीक ना। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोग लिखे, तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक चूर्ण बनाता है, यानी CaOH का होल 2 प्लस Cl2 बनाता है CaCl2 प्लस H2O, ठीक ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्साइड Cl2 CaOCl2 प्लस H2O मतलब वाटर। अब देखो यहाँ तक तो इसका ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बन गया, यहाँ विधि तक हो गया है। कह रहा है इसका उपयोग लिखे, ये विधि हो गया सर, यहाँ तक क्या हो गया, विधि हो गया। अब कह रहा है इसका उपयोग, कहता है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए, गौर करना, आँख फोड़ देंगे, गौर करो। कहता है क्या पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, बहुत सारे जीवाणु होते हैं सर, जीवाणु से मुक्त करने के लिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कहता है पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। अब गौर करना, बात यह है सर कि मैं इस चीज़ों को समझ नहीं पाया, केमिस्ट्री का पार्ट है सर, अगर मैं इसको अच्छी तरीक़े से पढ़ाता तो आप समझ जाता शायद। क्योंकि सर आज मैंने बहुत कम समय में लेकर के आया हूँ सर, इसलिए कि क्योंकि सर मेरा मकसद आज है ना कि सर आप सबको मैं बता दूं, क्योंकि 5-7 दिन से क्लासें नहीं चल रही थी सर, और मुझे बहुत घुटन महसूस हो रहा था सर, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मेरे यहाँ काउंसलिंग होता है। तो सर 3000 से अधिक बच्चे की काउंसलिंग हुआ, तो सर वो सारे सिस्टम को मुझे अकेले देखना पड़ता है, इसलिए आपकी भाई थोड़ी सी भी पोजीशन में था, ठीक ना आना सर। अच्छा देखो फिर से एक बार गौर करना सर, कहता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, तो बुझा हुआ चूना, चूना पर क्लोरीन
बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन, ये बुझा हुआ चूना है, इस पर क्या क्लोरीन गैस की क्रिया से व्यंजक चूर्ण बनाता है, CaCl2 + H2O बनाता है, ठीक ना। वाटर यहाँ पर कंपलसरी की रहेगा। अगला कह रहा उपयोग, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजक के लिए पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक, मतलब रोगाणुनाशक के रूप में। यहाँ तक कोई दिक्कत आना सर। एक अगला क्वेश्चन की तरफ सर आए, थोड़ी सी मैं कम क्वेश्चन कराऊंगा, एक और क्वेश्चन की तरफ आना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखो सर, ये यहाँ पे गौर करना, ये पॉइंट पे गौर करना सर, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना नोट करने वाला है, और इस चीज़ को मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि सर ये आपके एग्जाम में पूछता है सर। एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा, तो गौर करना। कहता है क्या कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। सर देखो इधर, उपचयन अपचयन और इसी का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक ना, ये गौर करना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आखिर में है क्या, इससे होता क्या है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा ना, तो एग्जाम्पल इसका देखो कुछ ऐसे होगा, यानी CuO अब प्लस आपका क्या होगा H2 बनाएगा क्या सर, आपका Cu + H2O। कहेगा सर ये हमरा समझे में ना आया कि लिख दिए आप। देखो इधर गौर करना, कहता है सर कि यहाँ पे क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित दूसरा अभिकारक अपचयित, एक अभिकारक उपचयित दूसरा अभिकारक अपचयित है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन या अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर से गौर करना, एक अभिकारक उपचयित दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो एक अभिकारक क्या होता है सर, उपचयित, दूसरा अभिकारक अपचयित अगर होता है, तो उन सभी को उपचयन या अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा अगर एग्जाम्पल की, एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा, तो सर दूसरा एग्जाम्पल आपका ये CuO है, ठीक ना। CuO अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करूंगा सर, Zn+ आपका हो जाएगा कार्बन, बनाएगा क्या सर, Zn प्लस आपका CO, ठीक ना। अब देखो सर क्या बनाएगा, CO। अब देखो यही गौर करना है सर, यहाँ पे गौर करना, कहता है उपचयन अपचयन, तो कहता है देखो इधर यही गौर करना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित दूसरा अभिकारक क्या होगा सर, अपचयित होता है, तो इन अभिकारकों को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करेगा सर, तो Cu + H2 है ना, बनाएगा Cu + H2, वाटर यहाँ पे कंपलसरी है कि रहेगा सर। अब देखो दूसरा है Zn और प्लस क्या C, बनाएगा Zn प्लस आपका क्या CO। काम यहाँ तक काम कंप्लीट। देखो सर आज मेरा बताने का मकसद था सर कि आप सभी का क्लास कंटिन्यू अब चलना शुरू हो जाएगा। उधर बहुत सारे दिनों से क्लास बंद थी। समस्या ये था सर कि आप सबको बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है कि काउंसलिंग का सिस्टम चालू था, और आप सभी को पता है कि सर हमारे सिस्टम में मैं थोड़ा सा भी ऑनर के रूप में पड़ जाता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए सर आप सभी की बहुत सारे मैसेजेस भी थे कि सर क्लास जल्दी चालू करिए, तो मैंने बस यही तो प्यार चाहता हूँ भाई। और आज से सब्जेक्ट मैथ और साइंस दोनों का कंटिन्यू क्लास चलेगा, डेली क्लास चलेगा, एक वीडियो मैथ का एक वीडियो साइंस का। आपको मैं सर एक और छोटा सा क्लिप वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको मैं टाइमिंग बता दूंगा कि कब कब कितना बजे किसका क्लास चलेगा और कितना बजे किसका क्लास चलेगा। थैंक यू, लव यू, देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। तब तक के लिए बाय। सर चैनल पर न, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। लव यू, थैंक यू।